नमस्कार दोस्तों अनुपात और समानुपात के रिगार्डिंग ये हमारी अगली क्लास है। हम आपको हर क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 3:5 के श्रृंखला में हमको कौन सी संख्या जोड़नी है ताकि इसका अनुपात है वो 5:6 हो जाए। ठीक है, देखो पहले अनुपात दे रखा है हमको 3:5 दे रखा है। इसमें देख रहे हैं कौन सी संख्या जोड़े कि अनुपात वो 5:6 हो जाए। अब इसमें हमको क्या करना है वो आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। इसमें देखो अनुपातों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। इसमें अनुपातों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। अनुपातों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो अनुपातों के बीच के अंतर को बराबर करने के लिए क्या इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। कितना से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसको 2 से गुणा करेंगे हम, मतलब इस पूरे अनुपात को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10:12। कितना हो जाएगा, 10:12 हो जाएगा। तो पहला अनुपात 3:5 दे रखा है, दूसरा अनुपात हमारा 10:12 दे रखा है। तो मतलब देखो इसमें भी दोनों के अनुपातों का जो अनुपातों में जो अंतर है वो बराबर है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे कितने बढ़े, 7 बढ़े। 3 से तो 10 में गया तो कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। ठीक है, और 5 से 12 में जाएगा तब भी कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। तो कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी, मतलब 7 संख्या जो 7 है वो जोड़ना पड़ेगा हमको। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि इसमें भी हमको क्या जोड़ना है कि इसका अनुपात वो 3:4 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 49:68 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 3:4 दे रखा है। तो अनुपातों में देखो इसमें तो 1 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर हो गया, इसमें हो गया 18, तो वो 1 19। इसमें कितने का अंतर है, 19 का अंतर है। तो हमको अनुपातों का जो अंतर है वो बराबर करना है, तो इस पूरे अनुपात को किससे गुणा करने पड़ेगा, हमको 19 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 49:68 हो गया। इसको जब 19 से गुणा करेंगे तो गुनी 38 गुनी 57 हो गया। कितना हो गया, 57 हो गया। अनुपात गुनी 38 गुनी 57 गुनी 4 76, ये कितना हो गया, 76 हो गया। ठीक है, जब इसको 19 से गुणा करेंगे। अब देखो इसमें दोनों में अंतर क्या है, बराबर हो गया। इसमें भी 19 का अंतर है, इसमें भी 19 का अंतर। तो कितने बढ़े, यहाँ पे देखो कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। कितना बढ़ा है, 8। और इधर भी कितना बढ़ा है, 8 ही बढ़ा है। तो कौन सी संख्या जोड़ने पर अनुपात है वो 3:4, 8 जोड़ने पर यह अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पहले के दो क्वेश्चन थे उनसे अलग है, इसको भी हम अनुपात द्वारा ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक पार्टी में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से जो अनुपात है वो क्या है, 3:2 दे रखा है हमको क्वेश्चन में। जब 20 आदमी और बढ़ गए तो अनुपात उल्टा हो जाता है। तो 3:2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या बतानी है। देखो पार्टी में क्या 20 और मैन आए थे, कितने आदमी आए थे, 20 और आदमी आए। तो तुम आदमियों की संख्या में चेंज जो है ना, महिलाओं की संख्या तो उतनी ही तो है। ठीक है, तो ये लेडीज का अनुपात हो गया, जेंट्स का हो गया, यहाँ पर ये भी लेडीज का हो गया और ये जेंट्स का हो गया। तो क्या लेडीज का अनुपात तो सेम ही रहेगा क्योंकि आदमियों की संख्या ही बढ़ी है। तो हमको लेडीज के अनुपात को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पे देखो 3 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है। तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे पूरे अनुपात को। ठीक है, और इस अनुपात को पूरे को हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा 6:4 और इधर ये भी हो जाएगा 6:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6:9। ये हमारा लेडीज और जेंट्स का अनुपात हो गया। ठीक है, अब दे रखा है कि इसमें देखो ये तो बराबर हो गया। इसमें देखो कितना 5 की वृद्धि है, कितने की अनुपात की है, 5 की वृद्धि है ना। जो 5 की वृद्धि है वो किसके बराबर है, 20 आदमियों के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लो, 4 को जैसे 6 को 4 से गुणा कर लो, 6 चौकी 24। तो कितनी महिलाओं की पार्टी में कुछ महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। क्योंकि लेडीज का अनुपात है ना, और 1 का अनुपात का मान 4 है, तो 6 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम अनुपातों द्वारा नहीं करेंगे, इसको हमको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो एक 286 विद्यार्थी है विद्यालय में, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो 8:5 के रूप में दे रखा है। ठीक है, यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिला ले तो लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात हो जाएगा। वो अनुपात बताना है कि 22 लड़कियां और अगर विद्यालय में ज्वाइन हो जाएगी, उसके बाद जो अनुपात आ रहा है वो बताना है हमको। ठीक है, तो पहले देखो 8:5 दे रखा है किसका, लड़कों और लड़कियों का। तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 8:5। अनुपातों का कितना योग हो गया, 13 का मान किसके बराबर दे रखा है, 286 के बराबर दे रखा है। तो कितने बार गया ये, 13 × 13 22 बार चला गया, मतलब 22। तो लड़कियों की बॉयज की संख्या हो जाएगी 22 × 8 बाई 8 कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 176 और गर्ल्स का अनुपात हो गया
मतलब लड़कों की संख्या होगी 176, गर्ल्स की संख्या होगी 110। अब क्या बोल रहा है कि इसमें 22 लड़कियां और जोड़ देंगे, किसमें लड़कियां जोड़ना है, तो इसमें ये 22 लड़कियां और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। और ये अनुपात जो लड़कों का अनुपात है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि लड़के हैं ना उनकी संख्या में तो वृद्धि हुई नहीं है, लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो 176 अनुपात 132 हो जाएगा, ये 22 से कट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और ये कितने बार गया 6 बार गया, तो इसको फिर 2 से काट दो तो ये जाएगा 4 अनुपात 3। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है पहले क्वेश्चन से, कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो हमको 4:5 दे रखा है। कितना दे रखा है हमको 4:5 दे रखा है। जब 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है तो अनुपात क्रम से कितना हो जाता है 6:7 हो जाता है। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 4:5, और 100 लड़कियां विद्यालय छोड़ देती है तो अनुपात है वो क्रम से 6:7 हो जाता है। तो स्कूल में कितने लड़के हैं ये हमको बताना है। तो लड़कियां छोड़ती है मतलब, ठीक है, क्या से लड़कियां स्कूल छोड़ती है तो बॉयज़ की संख्या है वो तो हमारी समान ही रहेगी। तो इसको क्या करना है, इनको जो अनुपात है इसको बराबर करना है 4 और 6 को। तो इसको देखो किससे गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो पूरे अनुपात को, ठीक है, और इसको पूरे अनुपात को हम किससे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12:15, ठीक है, उसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 12:14 हो गया। तो बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो बॉयज़ की संख्या बराबर करनी है, बॉयज़ का अनुपात बराबर हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां जाती है स्कूल छोड़ के। अब देखो लड़कियों का स्कूल छोड़ के जाती है मतलब एक की कमी हो रही है, अनुपात में एक की कमी किसके बराबर है, 100 लड़कियां जाती है तो वो 100 के बराबर है। किसके बराबर है, 100 के बराबर है। ठीक है, तो अब बॉयज़ की संख्या होती है तो यहाँ पे 1:1 की किसके बराबर है 100 के, तो 12 किसके बराबर हो जाएगी 12 गुणा 100, कितने हो जाएंगे 12 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 1200। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 1200 हो जाएगी। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कॉलेज संघ में 48 छात्र हैं। कितने छात्र हैं 48 छात्र हैं। लड़कों की संख्या वो लड़कियों की संख्या से अनुपात है वो 5:3 है। कितना है 5:3 है। टोटल कितना है 48 दे रखा है तो 8 हो गया, अनुपातों का योग कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 8 × 48 6 हो गया। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 18 हो जाएगी। ठीक है, 18 हो जाएगी ना। तो लड़कियों की संख्या बॉयज़ की संख्या 30 हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हमारे 18 हो जाएगी। कैसे किया, क्योंकि देखो अनुपात का योग 8 दे रखा है। ठीक है, और एक अनुपात का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 × 30 हो जाएगा, 6 × 18। तो बॉयज़ की संख्या 30 हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हमारी 18 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दे रखे हैं कि संघ में जोड़े जाने वाले लड़कियों की संख्या इस प्रकार है कि 6:5 में लड़कों से लड़कियों का अनुपात है। ठीक है, लड़कियों की संख्या जोड़े जाने वाली लड़कियों की संख्या बतानी है हमको। ठीक है, तो देखो अनुपात कितना हो जाएगा, ये पहले 5:3 दे रखा है, उसके बाद ये 6:5 हो गया। कितना हो गया 6:5 हो गया। ठीक है, अब देखो जो लड़कियों जो बाद में अनुपात है वो 6 कितना है 5 है। तो बॉयज की संख्या तो उसमें चेंज होगी नहीं, क्योंकि देखो उसमें लड़कियों की संख्या ही चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमको लड़कियों की संख्या चेंज है तो बॉयज की संख्या तो चेंज होगी नहीं। तो बॉयज कितने हैं 30 के 30 रहेंगे ना, बॉयज तो 30 ही रहेंगे। तो 6 का मान कितना है 30 है, तो 1 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जो अनुपातों का जो रूल है उसमें से 1 का अगर 5 है तो 5 का कितना हो जाएगा 5 को 5 से गुणा कर दो 25 हो जाएगा। तो पहले लड़कियों की संख्या 18 थी और बाद में लड़कियों की संख्या कितनी होगी 25 होगी। तो कितना बढ़ा 5 2 7, कितनी लड़कियां बढ़ी 7 लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।